हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं ब्राह्मण देवता? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? गौधन, अन्नधन, वस्त्र या स्वर्ण मुद्राएं? आपको जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा। मुझे अन्न, धन, सोना, चांदी कुछ नहीं चाहिए। आपको जो भी मांगना है केवल उसकी आज्ञा दीजिए। मुझे आपका ये कवच और कुंडल चाहिए। कृपा भिक्षु ब्राह्मण का ये स्वांग समाप्त कीजिए और अपने असली वेश में आइए। ओह, लगता है तुम्हारे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें मेरे आगमन की सूचना पहले ही दे दी है। जब आपको अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों की चिंता स्वांग रचाने पर विवश कर सकती है, तो क्या मेरे पिता मुझे सावधान भी नहीं कर सकते? हे देवराज, मुझे मेरे ये कवच कुंडल प्राणों से अधिक प्यारे हैं। इसलिए नहीं कि ये मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं, बल्कि इसलिए कि ये मेरे पिताश्री का दिया हुआ वो दिव्य वरदान है जिनके छिन जाने से उनके मन को असहनीय पीड़ा होगी। परंतु मैं फिर भी अपने दान धर्म को निभाने के लिए अपना ये कवच कुंडल आपको अवश्य दान दूंगा। सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनित प्रतिवंदनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया। मेरे जीवन में ऐसा अशुभ दिन कभी नहीं आया जब मैंने किसी याचक या किसी भिक्षु ब्राह्मण को भिक्षा न दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। है कोई भिक्षु? है कोई? कोई नहीं। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आप अंगराज कर्ण ही है ना? हां, मैं आप ही को खोज रहा था। बड़ा नाम है आपका। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे। सारे भिक्षु ब्राह्मण दीनहीन आपकी दया, धर्म और दान की चर्चा करते नहीं थकते। मैं क्या हूं ब्राह्मण देवता? सच्चा दाता तो वो है, उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। उसी की कृपा को लुटाता रहता हूं। आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं ब्राह्मण देवता? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? गौधन, अन्नधन, वस्त्र या स्वर्ण मुद्राएं? आपको जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा। मैं जानता हूं अंगराज, मेरी याचना केवल आप ही पूरी कर सकते हैं।
इसीलिए मैं इतनी दूर से चलकर आपके पास आया हूं। परंतु मुझे अन्न, धन, सोना, चांदी कुछ नहीं चाहिए। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है, तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? हे दानवीर, क्या सोचने लगे? आपको चुप देखकर मैं निराश होने लगा हूं। नहीं ब्राह्मण देवता, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपको जो भी मांगना है केवल उसकी आज्ञा दीजिए। मुझे आपका ये कवच और कुंडल चाहिए। क्या हुआ दानवीर? क्या मैंने आपकी क्षमता से कुछ अधिक मांग लिया? नहीं, मेरी क्षमता से तो अधिक नहीं, परंतु एक ब्राह्मण की आवश्यकता से अवश्य अधिक मांगा है, क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए गौधन से अधिक मूल्यवान दान और कुछ नहीं हो सकता। परंतु आपने गौधन छोड़कर मेरे ये कवच कुंडल मांगे हैं। इस कवच कुंडल के महत्व को कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं जान सकता, परंतु एक योद्धा इसका महत्व अवश्य जानता है। अर्थात ये कि आप इसके महत्व को जानते हैं, इसलिए आप कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज इंद्र। कृपा भिक्षु ब्राह्मण का ये स्वांग समाप्त कीजिए और अपने असली वेश में आइए। ओह, लगता है तुम्हारे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें मेरे आगमन की सूचना पहले ही दे दी है। हां, इसलिए कि वे मेरे पिता हैं। जब आपको अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों की चिंता स्वांग रचाने पर विवश कर सकती है, तो क्या मेरे पिता मुझे सावधान भी नहीं कर सकते? तुम ठीक कह रहे हो अंगराज। पुत्र का मोह ही ऐसा होता है। परंतु अपने पुत्र के लिए किसी दूसरे के पुत्र के प्राणों की बलि चढ़ाना कहां का धर्म है देवेंद्र? मैं भी तो किसी का पुत्र हूं। परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवेंद्र। आप पुत्र मोह में बहक गए थे, परंतु मैं अपने धर्म के पथ पर अटल खड़ा हूं। हे देवराज, मुझे मेरे ये कवच कुंडल प्राणों से अधिक प्यारे हैं। इसलिए नहीं कि ये मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं, बल्कि इसलिए कि ये मेरे पिताश्री का दिया हुआ वो दिव्य वरदान है जिनके छिन जाने से उनके मन को असहनीय पीड़ा होगी। परंतु मैं फिर भी अपने दान धर्म को निभाने के लिए अपना ये कवच कुंडल आपको अवश्य दान दूंगा, क्योंकि इससे संपूर्ण देवलोक में मेरे पिताश्री का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और मेरे जीवन का संपूर्ण दान सफल हो जाएगा।
दानवीर, तुम्हारे इस अनुपम दान ने तो देवराज इंद्र की झोली को भी छोटा कर दिया है। हे अंगराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? क्षमा करना देवराज, क्षमा करना। दानी यदि याचक के सामने हाथ फैलाए तो उसका उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हे देवेंद्र, मैं अपना हाथ फैलाकर दान धर्म के विधान का अपमान नहीं कर सकता। वाह कर्ण, वाह! तुम धन्य हो, तुम महादानी हो। तुमने आज दान की मर्यादा को निभाकर दान धर्म की उस चरम सीमा को छू लिया है जहां युगों युगों तक कोई भी दानी नहीं पहुंच सकेगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, और तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता हूं। इसे ग्रहण करो। हे दानवीर, मैंने तुम्हें दिव्य वासवी शक्ति प्रदान की है। तुम जिस किसी भी योद्धा पर इसका प्रयोग करोगे, निश्चित ही उसका वध हो जाएगा। परंतु तुम इस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकोगे। इसके उपरांत यह शक्ति लौटकर मेरे पास आ जाएगी।